बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। भारत में शदीद एहतजाज, भारत बंद, किसानों ने आज मुल्कगीर हड़ताल की काल दे रखी है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के बाद बॉक्सर आमिर खान ने भी भारतीय किसानों के हक में आवाज बुलंद कर दी। अमेरिका ने चीन के 14 आला हुकाम पर सफरी और इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी। चीन भारत के मजीद इलाकों पर काबिल, सैटेलाइट तस्वीर ने भारत के होश उड़ा दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आबी ज़खायर से मुतल्लिक कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान का खलीजी खित्ते में इख्तलाफात के हल की कोशिश में पेशरफ्त का खैर मकदम। यूरोपीय यूनियन ने तुर्की पर पाबंदियां आयद करने की तैयारियां शुरू कर दी। सऊदी हुकूमत का रोजगार की फराहमी के लिए अहम कदम। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारत में किसानों का एहतजाज 12वें रोज भी जारी। किसानों ने आज मुल्कगीर हड़ताल की काल दे रखी है। भारत में 18 अपोजिशन जमातों और नई दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने हड़ताल की हमायत का ऐलान कर दिया। भारत में हजारों किसान ज़राई इस्लाहात में शामिल 3 नए कवानीन की मनसूखी का मुतालबा कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो समझौता नहीं करेंगे। मुतालबा न माना गया तो एहतजाज मजीद तेज हो जाएगा। भारतीय 18 अपोजिशन जमातों ने किसानों की हड़ताल की काल की हमायत करते हुए इसे कामयाब बनाने का ऐलान कर दिया। नई दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि किसानों के मुतालबा दुरुस्त हैं, इनकी हमायत करते रहेंगे। कांग्रेस अरकान पार्लिमान ने किसानों का मामला पार्लिमानी सेशन बुलाने का मुतालबा कर दिया। किसानों और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 5 दौर बेनतीजा रहे। मुज़ाकरात का 6ठा दौर 9 दिसंबर को होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तानी नजाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने एहतजाज करने वाले भारतीय किसानों के हक में आवाज बुलंद कर दी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी नजाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर भारतीय किसानों के एहतजाज की तस्वीर शेयर करते हुए इनके हक में आवाज बुलंद कर दी। बॉक्सर आमिर खान ने लिखा कि पुरअमन किसानों के खिलाफ तशद्दुद के परेशान कुन मनाजर हैं। किसान अपने हकूक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मेरी मदद और यकजहती इनके साथ है, साथ ही साथ मेरे सभी सिख भाई बहनें इंसाफ की मुतलाशी हैं और पूरी दुनिया में आवाज बुलंद कर रहे हैं। वाज़ेह है कि मोदी की किसान दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ भारतीय किसानों का एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया। इससे कबल वजीर साइंस टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी भारतीय किसानों के हक में आवाज बुलंद करते हुए मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने चीन के 14 आला हुकाम पर वीजा और इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी। आलमी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक हांगकांग में हिज़्ब मुखालिफ के कानून साजों की नाअहली में किरदार अदा करने की बिना पर अमेरिका ने चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी की नायब चेयरपर्सन को हदफ बनाया और दीगर हुकाम पर भी पाबंदियां आयद कर दी। मुबस्सरीन का कहना है कि चीन के खिलाफ अमेरिका की जानिब से किए जाने वाले सख्त इकदाम दरअसल सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जाते जाते अपने जानशीन नौमुंतखब सदर जो बाइडन के लिए मुश्किलात में इजाफा करने की कोशिश का एक हिस्सा है। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव समेत दीगर हुकाम पर भी पाबंदियां आयद कर चुका है और हाल ही में अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ओहदेदारों पर भी नई वीजा पाबंदियां आयद की हैं। वाज़ेह रहे 2 रोज कबल ही अमेरिका ने चीन के साथ सकाफती तबादले के मुतअद्दिद प्रोग्राम भी खत्म करने का ऐलान किया था, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान रवा साल तजारती तनाज़ात को कोरोना वायरस, ताइवान और हांगकांग की सूरत हाल के बायस सफारती ताल्लुकात बदतरीन सतह पर जा चुके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश में मजीद 3 गांव पर काबज हो गया, लेकिन भारत को खबर तक न हुई।
नई सैटेलाइट तस्वीर ने भारत के होश उड़ा कर रख दिए, जिसके बाद भारत की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि चीन ने डोकलाम से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर मजीद इलाकों पर कब्जा कर लिया। सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि चीन ने भारत और भूटान के साथ मतनाज़ा इलाकों में ये गांव बसाए हैं और मतनाज़ा इलाके में 50 से ज़ायद तामीरात मुकम्मल कर ली। चीन की जानिब से भारत के गांव आबाद करने के हवाले से भारतीय बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि चीन सोचे समझे मंसूबों के तहत मतनाज़ा इलाकों में हान और तिब्बत के बाशिंदों को आबाद कर रहा है। दूसरी जानिब चीन का मौकफ है कि ये इलाका चीन से ही ताल्लुक रखता है और तारीखी तौर पर जनूबी तिब्बत का ही हिस्सा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान 5 दहाइयों बाद पानी के 2 बड़े ज़खायर बनाने जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक समाजी रास्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मंगला तरबेला के बाद महमद और भाषा बड़े डैम होंगे। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में महमद और भाषा डैम की तामीर से मुतल्लिक एक खूबसूरत वीडियो भी शेयर की। वाज़ेह रहे कि 2 मई 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने महमद डैम का संगे बुनियाद रखा था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी इस तकरीब में शिरकत की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने खलीजी रियासत में इख्तिलाफात के हल की पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए कहा है कि हम इख्तिलाफात के खात्मे के लिए कुवैत की मुखलिसाना कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान इख्तिलाफात खत्म करने के लिए मुफाहमत के फरोग को सराहता है। उम्मीद है इन ममालिक में इत्मीनान और मुफाहमत खित्ते में खुशहाली का बायस बनेगी। तफसीलात के मुताबिक खलीजी रीजन में जारी इख्तिलाफात के हल की कोशिशों में पेशरफ्त हुई है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक तर्जमान दफ्तर खारजा ने इस सिलसिले में अपने एक बयान में कहा है कि हम इख्तिलाफात के खात्मे के लिए कुवैत की मुखलिसाना कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान इख्तिलाफात खत्म करने के लिए मुफाहमत के फरोग को सराहता है। उम्मीद है इन ममालिक में इत्मीनान और मुफाहमत खित्ते में खुशहाली का बायस बनेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन में तुर्की पर पाबंदियां आयद करने के लिए बड़े पैमाने पर मशावरत की गई। आलमी खबरी इदारे के मुताबिक पीर को होने वाले इजलास में यूरोपीय ममालिक के जरिए वज़ीर खारजा ने तुर्की की बहिरा रूम में गैस की ज़खायर की दरियाफ्त से रोकने के लिए पाबंदियां आयद करने पर मशावरत की है। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला 10 और 11 दिसंबर को किया जाएगा। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का इस हवाले से कहना था कि वो किसी धमकियां या ब्लैक मेलिंग के सामने नहीं झुकेंगे। ताहम इसके साथ ही इन्होंने एक बार फिर बहिरा रूम में मुमकिना तवानाई के ज़खायर से मुतल्लिक यूरोपीय ममालिक को मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। वाज़ेह रहे कि नेटो इत्तेहादी और यूरोपीय यूनियन की रुकनियत के उम्मीदवार तुर्की और यूरोपीय ममालिक के मबैन इस समंदरी इलाके में ड्रिलिंग करने के हवाले से तनाज़ा पाया जाता है, जिस पर यूनान मुल्कियत का दावा करता है। आइंदा 6 माह तक के लिए यूरोपीय यूनियन की सदारत करने वाला जर्मनी यूनान और तुर्की के मबैन सालसी की कोशिश करता रहा है। ताहम अक्टूबर में कब्रस के नजदीक दरियाफ्त की मुहिम दोबारा शुरू करने पर जर्मनी की जानिब से तुर्की पर शदीद तनकीद की गई। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। सऊदी हुकूमत ने रोजगार की फराहमी के लिए अहम इकदाम करते हुए तरबियती प्रोग्राम में मजीद 3 शोबों को शामिल कर लिया। सऊदी वेबसाइट के मुताबिक सऊदी इंसानी वसाइल डेवलपमेंट फंड ने अपने तरबियती प्रोग्राम में मजीद 3 शोबों को शामिल कर लिया। ये नए फारगल तहसील सऊदी अफराद की मुलाजमत के लिए तरबियती प्रोग्राम का हिस्सा है। इस प्रोग्राम का मकसद सऊदाइजेशन के इकदाम को बढ़ाना है, जिसमें इंसानी वसाइल व समाजी तरक्की में पेशावर अफराद की सलाहियतों से फायदा हासिल करना और इन अफराद को मार्केट में फरोग देना है। प्रोग्राम का मकसद सऊदी नौजवानों के लिए रोजगार के मजीद मौका फराहम करना है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी फाइंदाबाद।